कितने लोग इस नंबर्स को जानते हैं? ये वर्ड कितने लोग सुन चुके हैं? ओके, 1 2 3 4 5। क्या होता है बाइनरी नंबर्स? ओके, मतलब केवल आपके पास दो ही नंबर्स हैं, 0 या 1। आपको टू बोलना नहीं आता या टू सिंबलाइज करना नहीं आता इंडिपेंडेंटली एक यूनिट की तरह, है ना? तो आप जो भी चीज 2 3 4 5 जो भी करेंगे वो 0 और 1 के माध्यम से ही करेंगे। ठीक, ये बात तो समझ में आती होगी सबको। मतलब अगर आपके आंखों के सामने सिर्फ एक चीज रखी, एक भी चीज नहीं रखी है, तो आप क्या बोलोगे? 0। ठीक, आप बोलोगे सर मेरे आंखों के सामने 0 कैंडीज रखी है। ठीक, फिर आपके आंखों के सामने एक कैंडी रखी है, तो आप क्या बोलोगे? 1 कैंडी। ठीक, अब आपके आंखों के सामने आ गई दो कैंडीज। कितनी कैंडीज? तो दो कैंडीज है। अब टू लिखना तो आपको आता नहीं है, 1 and 1। ओके, आपको दो गिनना ही नहीं आता, बट आप किसी भी चीज को यूनिट की तरह देखती है। ठीक, तो आप क्या करोगे? आपके सामने दो कैंडीज रखी हुई है। ठीक, तो आप करोगे इसको एक दूसरे के साथ बांध दोगे, इसको एक दूसरे के साथ, और अब बोलोगे कि सर मेरे पास ना एक ही कैंडी है जिसमें दो बंधी हुई है। ठीक, और बोलोगे और कोई खाली कैंडी, अकेली कोई कैंडी है? बोलोगे नहीं। तो तुम बोलोगे एक बंधी हुई कैंडी और एक, और 0 अकेली कैंडी। राइट, तो मतलब अब आपके पास दो स्पेसेस आ गए। राइट, आप कह रहे हो सिंगल कैंडी एक भी नहीं, दो जोड़े की कैंडी एक, तो आप कहोगे 1 0, क्योंकि आप कौन सी दुनिया में हो? बाइनरी की दुनिया में हो। फिर अब आपके सामने आ गई तीन कैंडीज। कितनी कैंडीज? तो अब आप कहोगे सर एक बंधी हुई कैंडी और एक अकेली। तो अकेली कैंडी तो आप यहां पे लिखते हो, और बंधी हुई कैंडी, आप देखो सोच के ध्यान में रखना, यहां पे सब ये जानते हैं, ये क्या होता है? हिंदू अरबिक नंबर्स। अभी जब मैंने आपसे पूछा था बाइनरी नंबर्स, तो आपने कहा था सर केवल दो ही होता है, 0 और 1। जब आपकी कहानी में सिर्फ 10 लोग हो, कौन से 10 कैरेक्टर? 0 से 9। 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद आपको कुछ भी लिखना नहीं आता है, तो आप प्लेस वैल्यू की प्रोसेस फॉलो करते हैं जो अभी आप कर रहे थे। ठीक, तो मैं यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल नंबर है वो लिखता जाऊंगा। 0 0 ही होता है, 1 1 होता है, इसे 2 कहते हैं। राइट, 2 कैंडीज। यहाँ पे 3 कैंडीज को मैंने ऐसे लिखा। समझ में आ रही है बात? अब मेरे पास आ गई 4 कैंडी। कितनी कैंडी आ गई? और मैंने दोनों को बांध दिया, लेकिन मुझे दो गिनना नहीं आता। तो फिर मैं करूंगा कि सर ऐसा करो, इन चारों कैंडी को एक साथ बांध दो, इन चारों कैंडी को। तो ये नई कैंडी आ गई, नई कैंडी। फिर मैंने पूछा अच्छा बंधी हुई कैंडी कितनी है? दो बंधी हुई कैंडी, तो आपने कहा एक भी नहीं। फिर मैंने पूछा सिंगल कैंडी कितनी है? तो आपने बोला एक भी नहीं। तो आपने बोला सिंगल कैंडी 0, पेयर कैंडी 0, और बंधी हुई कैंडी 4 कैंडी एक साथ। राइट,
और आपने इसे लिख दिया 4। अब आप सोच रहे हो 0 1 1 0 1 1 100 ऐसे ही बढ़ती जा रही है कहानी। अब मुझे लेट से 5 कैंडी चाहिए। कितनी कैंडी? तो फिर से मैं ये 4 को एक साथ बांध दूंगा। 1 1। ठीक। अब मुझे चाहिए 6 कैंडी। तो 2 तो हम बोल ही नहीं सकते, तो हमने कहा सर एक 4 वाली और एक 2 वाली। 1 0। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा टेंशन हो रहा होगा, लेकिन अभी आपके सामने जब मैं हिंदू अरेबिक सिस्टम डालूंगा तो आप देखोगे कि अरे हम यही तो कर रहे थे, ऐसे ही तो नंबर लिखते थे। ठीक। अब मुझे कितना लिखना है? 7। तो 1 1। ठीक। 8 के लिए 1 0। ठीक। तुम बताओ 9 के बाद क्या आता है हिंदू अरेबिक में? 10। कैसे लिखते हो 10? 1 0, क्योंकि 9 के बाद कुछ लिखना ही नहीं आता। तो तुम क्या करते हो? 10 कैंडी को एक साथ बांध देते हो और बोलते हो 1, और मैं बोलूंगा सिंगल कितने? 0 1 0। फिर मैं तुम्हें 11 कैंडी दूंगा तो आप क्या बोलोगे? 1 1। समझ में आ रही बात? वेरी गुड। विच इज 9। ठीक है। अब गौर से देखो, यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। अब तुम 10 गिनना नहीं जानते हो। हिंदू अरबिक सिस्टम में 10 गिनना, यू डोंट हैव एनी नंबर टू रिप्रेजेंट, वन सिंगल नंबर टू रिप्रेजेंट 10। तो आप क्या बोलोगे? 10 को एक साथ बांधो और खाली कितनी? ठीक। इतनी बात समझ में आती है? बस थोड़े तुम्हारे दिमाग पे हिट कर रहा हूं कि नंबर्स के बारे में थोड़ा सा अब अंडरस्टैंडिंग बनाने का समय आ गया है। छोटा बच्चा भी 7 8 9 10 गिनना जानता है, राइट? लेकिन अब आप एग्जैक्टली समझ रहे हो कि 99 का मतलब क्या होता है। हिंदू अरेबिक सिस्टम में 99 का मतलब होता है, क्योंकि 10 तो मैं गिन नहीं सकता, 9 आइटम्स ऑफ 10 एंड 9 आइटम्स ऑफ सिंगल, दैट मेक्स इट 99। जैसे ही मैं 100 करता हूं तो मैं बोल नहीं सकता 10, तो फिर मैं क्या करता हूं? प्लेस चेंज कर देता हूं। 1 ग्रुप ऑफ 100 एंड 0 ग्रुप ऑफ 10 एंड 0 ग्रुप ऑफ 1। मैं 999 क्या बोलूंगा? 9 ग्रुप्स ऑफ 100, 9 ग्रुप्स ऑफ 10, 9 ग्रुप्स ऑफ 1, दैट इज 999। और 1000 के लिए अब तो मैं 10 ग्रुप्स ऑफ 100 नहीं बोल सकता। 1 ग्रुप ऑफ 1000, 0 ग्रुप ऑफ 100, 0 ग्रुप ऑफ 10, 0 ग्रुप ऑफ यूनिट। वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हम नंबर को कैसे लिख रहे हैं। यूजुअली हम लोग उल्टा सीखते हैं, पहले नंबर को सिंबलाइज करते हैं और फिर उसका मतलब अपने आप समझ लेते हैं। लेकिन इन रियलिटी जब तुम स्ट्रक्चर कर रही हो तो ऐसे स्ट्रक्चर कर रही हो। समझ में आई बात? जैसे मान लो कैसे हिंदू अरबिक सिस्टम की ओरिजिन हुई होगी, तो प्रोबेबली लेट से, अगर मैं थोड़ी देर के लिए बात करूं तो लेट से एक शेफर्ड है और उस शेफर्ड के पास लेट से 73 गोट्स है। अब 73 गोट्स को वो कैसे काउंट करता है? उंगली से तो काउंट नहीं कर सकता है, तो वो 10-10 की ग्रुप बनाती है। देखता है 7 ग्रुप और फिर देखता है एक 8वें ग्रुप में सिर्फ 3 ही होंगे, तो 7 3 73। समझ में आ रही बात? अब उसके पास लेट से वो थोड़ा अमीर हो गया, अब उसके पास आ गए 273 गोट्स, तो वो 100 की एक ग्रुप काउंट करेगा, 1 2। फिर तीसरे ग्रुप में देखेगा कि 7 के 10 से और 3, तो इस तरीके से आप काउंट करते हैं। ठीक। तो नंबर्स इस तरीके से इमर्ज कर रहा है। आज की क्लास में, आज की क्लास का जो उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है कि हम लोग की रिलेशनशिप नंबर्स को लेकर एक अच्छी बन जाए। और आप जो नंबर्स में अब तक आ चुके हैं, आप सोचो आज मैंने आपको एक नंबर के बारे में थॉट्स दिया, लेकिन आप नंबर अपने 10-11 साल की जिंदगी, 12 साल की जिंदगी में ऐसे ही यूज कर रहे थे विदाउट यूजिंग दैट। तो किस बेसिस पे यूज कर रहे थे? अपनी मेमोरी के बेसिस पे।
जब तुम्हारे सामने कोई 23 बोलता था तो तुम्हें बाय मेमोरी पता था कि 23 क्या होता है। शेफर्ड की दुनिया में शेफर्ड उसको देखना चाहता था कि 10 की ग्रुप के 2 हैं और 3, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं मेमोरी प्लेज अ फैंटास्टिक रोल इन मेकिंग मैथमेटिक्स अ सिंपलर टास्क फॉर यू। तो अब जब नंबर्स में हम आते हैं और खास करके जब हम कैलकुलेशंस की दुनिया में आते हैं तो मेमोरी प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो जब नंबर्स की मेमोरी की बात करूंगा तो मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि आपको सिंगल डिजिट्स तो सारे नंबर जानते ही हो, 0 से 9 तक, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं दो सिंगल डिजिट नंबर को जोड़ने को बोलूं, जैसे मैं को बोलूं 9 + 7, तो आपको 16 बोलने में कितना देर लगता है? 2 सेकंड भी नहीं। आपकी आवाज बाइंड में बहुत पहले ही प्रोसेस हो जाता है, जो वक्त लगता है आवाज निकलने में लगता है। 9 + 7 बोलते ही आपके दिमाग में 16 का पिक्चर बन जाता है, और मेरे कान तक पहुंचाने में आपने 1 सेकंड ले लिया। राइट और रॉन्ग? ये कैसे हुआ? मेमोरी से। ठीक, तो कहीं ना कहीं हमें फर्स्ट डिजिट, 1 डिजिट नंबर प्लस 1 डिजिट नंबर इज अ वेरी इजी टास्क फॉर अस। सेम वे 1 डिजिट माइनस 1 डिजिट इज ऑल्सो वेरी इजी टास्क फॉर अस। 0 कैसे? 7 - 3 क्या होता है? 4। 9 - 3, 2 - 9, -7। तुरंत आपको पता चलता है कि छोटा माइनस बड़ा है तो माइनस आगे लगा दो, माइनस आगे लगा दो। राइट, दिस इज हाउ यू हैव बीन ऑपरेटिंग विद दीज नंबर्स। ओके, दूसरी चीज जो आपको बचपन से याद करने को बहुत प्रेशराइज किया जाता था और आप बहुत डिस्टर्ब रहते थे, टेबल। और आप ऑब्जर्व करोगे कि टेबल भी बहुत मुश्किल, खास करके 1 से लेके 10 तक की टेबल तो बहुत आसान है। अगर मैं 1 की टेबल आपको बोलूं तो आपको पता है कि अच्छा 1 से लेके 10 तक सीधे काउंट कर दो, दैट इज 1 की टेबल। 2 की टेबल बोलूं तो आप बोलोगे 2 से शुरू करो और एक नंबर को छोड़ते जाओ, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। 3 में आप बोलते हो 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। ये सब एकदम मेमोरी में कट 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 कट, 3 9 27, 3 8 24, 3 7 21, ऐसे आ जाता है जितनी बार आप इसको अपने दिमाग में कंट्रोल करते हैं। उसी तरीके से 4 के लिए आप आते हो 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40, एकदम कट से, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो एटलीस्ट मैंने 40% ऑफ 1 to 10 तो बड़े आराम से हैंडल कर लिया। 5 आपके लिए बड़ी ही इजी टास्क होती है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, 5 10 50। तो मैंने 50% सोचते ही खत्म कर दिया। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 10 भी खत्म। तो नहीं, देखा जाए तो 1 से लेके 10 टेबल में मुझे 6 टेबल तो बड़े आराम से आता है। उसके लिए तो मुझे कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, वो तो मेमोरी में बैठ गया है। अब आता है 7 8 9। लेकिन जब आप 7 8 9 की बात करते हैं तो आप ध्यान देते हो कि अरे 1 से लेके 6 भी रहता है ना, 6 7 8 9, ये 4 आपके बीच के रह गए। तो 1 से लेके 5 तक तो आपने ऑलरेडी हैंडल कर लिया है। तो अगर मैं आपको क्लास 6 7 में कॉम्यूटेटिव लॉ भी पढ़ाया जाता है तो आपको पता है 2 6 12 होता है, तो 6 2 भी 12 होता है। तो 6 12 18 24 30, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 5 तक का टेबल आपको आता है, तो 6 5 30 तक आपको आता है। फिर आता है 6 6 36, इट्स अ सिंपल एडिशन, 30 + 6 इज 36, 36 + 6 is 42, 42 + 6 is 48, 48 + 6 is 54, 54 + 6 is 60। इट्स अ सिंपल एडिशन, जो आपने अभी मुझे बताया कि यू आर वेरी कंफर्टेबल एडिंग 2 सिंगल डिजिट नंबर। तो कहीं ना कहीं 1 से लेके 6 और 10 सॉर्टेड। 7 के टेबल में आपको इतना तो पता चल चुका है कि अगर मैं 6 तक का टेबल सीख चुका हूं तो 7 6 भी सीख चुका हूं। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, इतना तो आता है। नाउ आई जस्ट नीड टू ऐड 42 + 7 49, 49 + 7 is 56, 56 + 7 is 63।
और मैं इसको 5-6 बार इतनी अच्छे से ऐड कर सकता हूं कि कोई बीच में मुझे 7 8 जा 56 बोले तो मैं तुरंत याद आ जाए, 7 9 जा 63, राइट। तो आप ऑब्जर्व करोगे तो 1 से लेके 7 तक और 10 ऐसे ही खत्म खत्म हो जाता है, बस बचता है 2 कॉलम, 8 और 9। अब 7 तक अगर आपने टैकल कर लिया तो 8 7 जा भी टैकल हो चुका है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। अब आपको सिर्फ ऐड करना है 56 प्लस 8 64, तो 8 8 जा 64 एंड 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। अब 9, आई एम श्योर आप लोग सब काफी कंफर्टेबल होते हो 9 को, है ना। 9 में कुछ नहीं करता है, +10 करो और -1 करो, +10 करो -1 करो, +10 करो -1 करो, 9 + 10 19 -1 18। लेकिन आपको 2 9 जा 18 भी रटा होता है, तो 9 2 जा 18, फिर 1 को 2 बनाओ, 8 को 7 करो 27, 2 को 3 करो, 7 को 6 करो 36, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 9 9 जा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं 1 से लेके 10 तक की टेबल को अच्छे मेमोरी में फिट इन कर दिया हूं, तो 11 से 20 तक की टेबल को याद करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट मुझे कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो 11 से लेके 20 मतलब मैं 2 डिजिट में जाऊंगा तो बड़े आराम से हैंडल कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐड करना आता है, मुझे सबट्रैक्ट करना आता है और मुझे मल्टीप्लाई करना भी आता है। राइट और रॉन्ग? यहां तक बातें समझ में आती है? तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ही बेसिक से सीखेंगे कि जो लोग कैलकुलेशंस में बहुत फास्ट है, उनकी जो स्पीड है वो कैसे आ रही है। तो अक्सर बच्चों को एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि कोई चीज स्पीड से करेंगे तो स्पीड आ जाएगी। सुनने में ठीक ठीक सा बात लग रहा है कि कोई चीज स्पीड से करेंगे तो स्पीड आ जाएगी, बट ये बात उतनी सही नहीं है। किसी चीज को अंडरस्टैंडिंग से करेंगे तो स्पीड आ जाएगी। मतलब समझ के मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर आप किसी चीज को समझ कर करोगे तो ज्यादा जल्दी कर पाओगे, अगर किसी चीज को बस जल्दी में कर रहे हो बिना समझे हुए। तो मतलब अगर जैसे मान लो आपको मम्मी ने कहा कि अच्छा अपना कबर्ड अच्छे से सरिया लो, तुम्हारे कपड़े उपड़े सब बिखरे हुए हैं, तो आप अगर जल्दी से करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे? फिर मम्मी आई इंस्पेक्शन से, तो मतलब क्या जल्दी से कर पाए? नहीं। लेकिन अगर तुम आराम आराम से शर्ट को अलग, ट्राउजर्स को अलग, जीन्स को अलग, और उसको फोल्ड करते और सजा के रख देते, और फिर मम्मी आती इंस्पेक्शन में, तो खुश भी हो जाती और तुम्हारा टाइम फर्दर बर्बाद नहीं होता। तो स्पीड कहां थी? अच्छे से करने में। तो इसलिए कहीं ना कहीं व्हेन इट कम्स टू नंबर एंड कैलकुलेशंस, सबसे पहला जो रूल होता है कि अपने आप को शांत करना बहुत जरूरी है। हम एक नंबर्स की दुनिया में जाने वाले हैं जहां पे हम नंबर से बात करने वाले हैं, ठीक। और हम जो अभी कैलकुलेशन सीखेंगे वो हिंदू अरबिक न्यूमेरिकल्स के होंगे। इसे हिंदू अरबिक क्यों कहते हैं? अगर आप पूरे मैथमेटिक्स की हिस्ट्री देखोगे तो आप देखोगे कि इंडियन मैथमेटिशियंस वर द फर्स्ट पीपल जिन्होंने जीरो को इंट्रोड्यूस किया, और जीरो आते ही नंबर सिस्टम में प्लेस ऑर्डर का इंपॉर्टेंस आया, और जिसकी वजह से हम मैथमेटिक्स में नंबर्स को काफी कंफर्टेबली और काफी जल्दी जल्दी लिखना सीख गए। तो मतलब कहीं ना कहीं जीरो वॉज नॉट ओनली वन आइडिया कि हम इसको नंबर्स को जल्दी जल्दी लिखना सीख रहे हैं, बट जीरो एक्सेलरेटेड द प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक डेवलपमेंट। मतलब अब आप नंबर्स को तुरंत लिख सकते हैं, तुरंत उसके साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं, तुरंत उसके साथ ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप था। लेकिन इंडियन मैथमेटिक्स की वर्क जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, तो जब अरब वर्ल्ड इंडियन मैथमेटिक्स के कांटेक्ट में आया तो उन्होंने उनके वर्क को अडॉप्ट किया और उनको ट्रांसलेट किया, ठीक। और जब यूरोप में वापस इनका वर्क गया तो यूरोप
ने ये वर्क कहां से देखा? अरब से देखा। बट ये काम ओरिजिनली किसका था? इंडियन का। तो इस पूरी जर्नी को वेस्ट वर्ल्ड ने कह दिया हिंदू अरबिक नंबर्स। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई? तो आज जो हम लोग पूरी जो नंबर के साथ दोस्ती करने वाले हैं वो हिंदू अरबिक नंबर्स, जो डेसिमल सिस्टम के तहत 10 नंबर की डिजिट्स को यूज करके बनती है। ठीक, अब जैसा कि आप लोग सबको पता है कि सिंगल डिजिट को आप बड़े आराम से ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और अब मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर मान लो मैं इस चीज को थोड़ा स्टेप अप कर दूं और मैं आपको बोलूं कि हम 2 डिजिट को जोड़ना चाहते हैं। कितने डिजिट को? 2 डिजिट को। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि मैं चाहता हूं आप 23 और 74 को ऐड कीजिए, तो आपको साफ दिख रहा है 20 और 70, आपके कान में दिमाग में आया 20 और 70, 90। आप जब स्कूल मैथ्स पढ़ते हैं तो आप लेफ्ट से राइट ऐड करते हैं व्हेन यू आर डूइंग पेन एंड पेपर, लेकिन जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो राइट से लेफ्ट ऐड करते हैं। जैसे अगर एक टॉफी आप, एक कैंडी आपकी 74 रुपीज की है और दूसरी कैंडी आपकी 23 रुपीज की है, मम्मी ने 100 रुपीज दिया है, तो आपको पता है कि यू आर कवर्ड, क्योंकि 70 + 20 इज 90 और 4 + 3 10 से क्रॉस नहीं किया है, तो इसका मतलब यू आर कवर्ड, यू कैन बाय दोस 2 कैंडीज, राइट? दिस इज हाउ यू डू द कैलकुलेशन। लेकिन वही चीज कैंडी, एक कैंडी है 78 रुपीज का और दूसरा कैंडी है 29 रुपीज का, इट विल क्रॉस 100। कैसे? आपने तुरंत 70 और 20 को ऐड किया 90, लेकिन साथ में उसके खुदरे को भी ऐड किया 8 + 9, और वो देखा आपने 10 से क्रॉस कर गया है, जिसे आप कैरी ओवर कहते हैं जब आप लेफ्ट से राइट कहते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि अरे 100 रुपीज ही लेके आई हूं, आई हैव टू फॉरगो वन ऑफ द 2 कैंडीज, या आई हैव टू आस्क शॉपकीपर भैया कि आई गेट बैक एंड गिव यू, अभी आप मुझे दे दो, है ना? या आप घर तुरंत वापस जाओगे कि मम्मी 10 रुपए और दे दो क्योंकि बजट क्रॉस कर गया है। ठीक, मेकिंग सेंस? तो इस तरीके से हम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। तो जब हम 2 डिजिट्स प्लस 2 डिजिट कर रहे हैं, 2 डिजिट प्लस 2 डिजिट कर रहे हैं, तो हम पहले टेंस पे ध्यान दे रहे हैं। पहले डिजिट को यूनिट डिजिट कहते हैं, दूसरे डिजिट को टेंस, तीसरे को 100, ये सब तो आपको पता ही होगा। ओके, तो आपके सामने आपकी जो शीट दी गई है उसकी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें आपको दो डिजिट को ऐड करने का एक्सरसाइज दिया गया है। तो आपके पास 10 क्वेश्चन है और मैं आपको टाइम दे रहा हूं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और आपका जो कट ऑफ टाइम है 10 क्वेश्चन का, आई विल गिव यू 50 सेकेंड्स। चलो, मैंने तुम्हें दे दिया 90 सेकेंड्स, 1.5 मिनट। ओके, फिनिश ऑफ दोज 10 क्वेश्चंस इन 90 सेकेंड्स। और 90 सेकेंड्स के बाद पेन नीचे रख देना। जब मैं टाइम अप कहूं तो पेन नीचे रख देना। टाइम अप। सब लोग पेन नीचे रख दो। कुछ ऑब्जर्वेशंस जब मैं तुम लोग को देख रहा था तो बताना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे पेन से जोड़ रहे थे। पेन जो आपको दिया गया था सिर्फ आंसर लिखने के लिए दिया गया था, ठीक? तो आपको पेन से सिर्फ आंसर लिखना था, जोड़ना यहां से था। यहां से जोड़ते और पेन को यूज करते सिर्फ आंसर लिखने के लिए, तो आप 30 सेकेंड्स में इसको कर देते, ठीक? सिंस ये पहला एक्सरसाइज था तो मैंने आप लोगों को 90 सेकेंड्स दिया। तो अब आपको समझना है कि कैसे हम अपने आप को ट्रेन करें सो दैट दीज नंबर्स आर नॉट जस्ट योर फ्रेंड्स बट द फ्रेंड्स जो आपके किसी भी इमरजेंसी में तुरंत आता है। राइट और रॉन्ग? ओके, अब मुझे बताओ कितने बच्चों ने पूरा कर लिया? हाथ खड़ा करो। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 13 14 15। ओके, सो मोर देन 70%। हाँ, ग्रेट। और कितने बच्चों ने सिर्फ 5 किया? कितने बच्चों ने सिर्फ 7 किया? कितने बच्चों ने 8 किया?
8 किया, ओके। और कितने बच्चों ने 9 किया? 9 किया। और कितने बच्चों ने 9 किया? ओके, ठीक है। सबसे पहला जो सवाल था 23 प्लस 16, मैं इसको दो तरीके से हैंडल करता हूं। एक 23 और 16, तो 23 और 10 तो सीधे आ जाता है मेरे दिमाग में 33 प्लस 6 39। या आप ऐसे भी कर सकते थे 23 प्लस 6 29 प्लस 10 39। मेकिंग सेंस? सो फर्स्ट इज 39, सेकेंड 64 प्लस 43। अब 64 प्लस 43 में मैंने यूनिट्स को 64 में 3 ऐड कर दूंगा, क्या हो जाएगा? 67 प्लस 40 107। इजी। थर्ड वॉज 95 प्लस 32, so 95 plus 2 is 97 and 93 is 12, so 127 127। ठीक। 34 plus 26, so I'll first add 6, 34 plus 6 is 40, 40 plus 20 is 60। Then I'll go for 89 plus 78। Now this is little difficult, 89 plus 78। अब इसमें हम दो स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर 89 प्लस 78 है तो सबसे पहले 89 प्लस 8 कर दो, 97, 97 प्लस 70 इज 167। एक तो ये है। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि आप 89 को देख रहे हो, क्या आप क्विकली बता सकते हो 89 100 से कितना कम है? 11। तो क्यों ना मैं 78 में 100 जोड़ दो, तो कितना हो जाता है? 178। और फिर 11 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ऐसे भी काम हो जाता। राइट और रॉन्ग? क्या? वही है बात, वही है मोर। और 90 प्लस 77 कहो या 100 प्लस वो कर दो, है ना, 11 माइनस कर दो फाइनली। ठीक, इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग। अगर मुझे 7 से डर लगता है तो मैं 10 ऐड करके 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा। 7 इज नथिंग बट 10 माइनस 3, राइट। अगर मुझे 8 से डर लगता है तो मैं 10 ऐड करके 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्योंकि 1 से 5 इजी होता है कंट्रोल करना। राइट और रॉन्ग? ओके, सो लेट्स गो फॉर सिक्स्थ क्वेश्चन। 73 प्लस 58, यहां पे जो देखोगे आप 3 और 8 है ना, ये क्रॉस मारता है, जैसे कि आप कैंडीज के केस में क्रॉस मारा था, तो इसमें हमेशा क्रॉस करा देना चाहिए। तो 73 प्लस 8 इज 81। 1 को भूल जाओ, 8 5 13 1 3 1। मेकिंग सेंस? तुम देख रहे हो मुश्किल से 2 सेकंड लगना चाहिए या 1 सेकंड लिखने में, वो भी दिमाग में तो और क्विकली हो रहा है। ये तो मैं आपको बता रहा हूं, जब आपको बताऊंगा नहीं तो मैं तो सीधे लिखूंगा ना, आपसे बात थोड़ी करूंगा। 47 प्लस 36, तो देखिएगा आप लास्ट जो क्वेश्चन 6 के बाद वाले हैं उसके यूनिट डिजिट क्रॉस मार रहे हैं, तो जब भी कोई चीज क्रॉस मारे क्रॉस मरवा दो। तो 46 प्लस 6 इज 53, 53 प्लस 30 इज 83। राइट और रॉन्ग? 17 और 19, 17 और, अब इसको भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देख सकते हो। 17 19 बीच में है, एक 18 से एक कम, एक 18 से एक ज्यादा, तो 18 टू जा 36। समझ में आ रहा है? क्योंकि +1 और -1 कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आपको नंबर्स के साथ एक रिलेशनशिप बनाना होगा। हर नंबर की अलग खास बात होती है। 55 प्लस 49, अब मैं 55 प्लस 49 में मैं 50 ऐड कर दूंगा। 55 में क्या कर लूंगा? तो 50 प्लस 50 इज 100, सो 105, लेकिन मुझे -1 करना होगा, 104। और 39 प्लस 38 में मैं क्रॉस ओवर करा देता हूं, या 38 में मैं 40 ऐड कर देता हूं, 78 -1 77। सो आप देख रहे हो कि 2 डिजिट की एडिशन में आपके पास बहुत अप्रोचेस हैं, और आपको मल्टीपल अप्रोचेस यूज नहीं करने। जो अप्रोच आपको सबसे पहले हिट करता है उसे यूज कीजिए, गेट योर आंसर, खत्म। राइट? क्योंकि जब 2-3 मेथड्स आपको एक साथ हिट करते हैं तो वहां पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफी बढ़ जाता है कि कौन सा मेथड जाए।
और कभी कभी ऐसा होता है कि मेथड 1 में जाके फिर सोचते हो आधा रास्ता छोड़ो यार, ये लंबा हो रहा है, दूसरे मेथड से जाते हैं। तो ये सब बहुत सारे आपको डिसीजन पॉइंट्स आते हैं जो आप धीरे धीरे डिसाइड करते हो, ठीक, और धीरे धीरे आप प्रो हो जाते हो। अब हम 2 डिजिट से बढ़ रहे हैं, और अगर आपको याद हो तो मैंने जो स्टोरीज अभी शुरू में सुनाई थी बाइनरी की और उसकी, तो जैसे ही 2 डिजिट 3 डिजिट इज नथिंग बट यूनिट ओनली, जो इसको बंडल ऑफ 100 कह दिया गया है, बंडल ऑफ 1000 कह दिया है, बंडल ऑफ, ठीक। तो जैसा, अच्छा अभी ये किया नहीं है, सो आई विल गिव यू योर टाइम, अभी मैं बताता हूं, रीसेट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड 60 सेकेंड्स अप। ओके, बिफोर आई मूव फर्दर, पहले मुझे सब बताओ कि सबने अपने पहले एक्सरसाइज के स्कोर्स लिख लिए? सब अपने एक्सरसाइज के स्कोर लिख लो और ऑनेस्टली लिखना, ठीक है? आई वुड नॉट लाइक टू चेक, आप लोग सब एडल्ट हो तो वो मार्क्स आपको अपने आप को देने हैं ना। ओके, सबने मार्क्स दे दिए अपने पहले एक्सरसाइज के? ओके ग्रेट। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट 10 on 10? ऑसम। 9 on 10? ग्रेट। 8 on 10? ओके। 7 on 10? 6 on 10? ओके। 5 on 10? ठीक। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय दोज पीपल जिन्होंने हाथ उठाया इवन विद दे गॉट लोअर मार्क्स, बिकॉज दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, है ना, बीइंग अ वेरी नाइस एंड ऑनेस्ट पर्सन। ओके, दूसरे एक्सरसाइज में कितने लोगों ने 10 कर लिया? ओके, 9, कोई बात नहीं। ओके, ओके ग्रेट। चलो, और टाइम चाहिए या शुड वी गो टू सोल्यूशन? 2 बच्चे, ओके, सो आई विल गिव यू 30 seconds. 30 seconds everyone? Okay, 30 seconds up. So let's look how to attack these type of things, है ना? So पहला प्रॉब्लम था 242. You have to listen to your voice, है ना, even when you are speaking in your mind, हाँ? So 242 plus 137. So 242 में 1 आते ही क्या बन जाता है? 342. तो अब ये क्वेश्चन फिर से छोटा प्रॉब्लम हो गया, राइट? 342 plus 37, 342 plus 30, 372 plus 7, 379. This is how you have to layer up. It's like layering. तो 3 layers आ गए। आ गया सबका ये आंसर? So 242 plus 100 is 342, 342 plus 30 is 372, plus 7, 379. This is how you have to keep the layer going. 312 plus 200, जैसे 200 सुना 512 ऑटोमेटिकली। 312 plus 200 is 512 plus 56, तो 12 में 50 ऐड करते ही 62, तो फाइनली 68. So 568. Clear or not clear? 635 plus 800, तो 800 plus 600, 1400 अलग। 1400 आपको अपने मेमोरी बॉक्स में डाल देना है। 600 plus 800, 1400, और 35 plus 15 is 50, minus 1 is 49. So 635 plus 814 would be 1449. ठीक है? This is how you have to train yourself. Making sense? Okay. 457, तो 4 दिख गया होगा, और 241, तो 457 प्लस 200 इज 657, तो 600 अलग कर दो। 57 प्लस 41 इज 98, 698। ठीक, तो आप ऑब्जर्व करो, ये पूरी मेमोरी है,
हम नंबर्स को अपने मेमोरी बॉक्स में डाल रहे हैं और उसको फिर वापस ला रहे हैं। इसीलिए जब 4 डिजिट 5 डिजिट तक हम हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी चीज को मेमोरी को 4 से 5 ही चीज अपनी मेमोरी में रख सकते हैं एट ए टाइम। तो वो जैसे ही 7 डिजिट 8 डिजिट 9 डिजिट पे जाएंगे तो हमें उसको ध्यान में रखने के लिए ऑब्जेक्टिफाई करना पड़ता है, ध्वनि वर्ड्स को यूज करना पड़ता है, जो भी लोग लंबे लंबे डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई ये करते हैं, दे कन्वर्ट नंबर्स इन सम साउंड एंड दे ब्रिंग बैक दैट साउंड, एंड वंस दैट साउंड इज ब्रॉट उन्हें नंबर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अभी हम उस सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, अभी इस प्रोसेस में हम बस अपने आप को कंफर्टेबल करेंगे दीज नंबर्स के साथ और उसको मेमोरी में डाल के वापस रिट्रीव करने के प्रोसेस में ऑपरेट करेंगे। ठीक, ओके। सो व्हाट वाज द क्वेश्चन? फोर्थ कर चुके हैं ना? ओके, नाउ गोइंग टू फिफ्थ। 912 प्लस 400 कितना हो गया? 1312 प्लस 75, तो 12 प्लस 70 87, टोटल हो गया 87, सो 1387। ठीक, अभी तक 5 क्वेश्चन तक अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो क्रॉस नहीं मार रहा था, अब क्रॉस मारेगा। तो क्रॉस मारेगा तो उसका ध्यान रखना होगा, राइट? तो जैसे अगर मैं देखूं 842 प्लस 378, तो पहले तो 8 और 3 11 हो गया, लेकिन मुझे पता है कि क्रॉस मार रहा है, देखते ही पता चल गया। तो लेकिन अभी हम क्रॉस नहीं मारेंगे, अभी हम अलग उसको कर देंगे। 1100 अलग हो गया, 1100 अलग, 78 प्लस 42, सो 78 प्लस 2 80 प्लस 40 120, हमने कितना अलग किया था? 1100, 1220, 1220। ओके, सेवेंथ प्रॉब्लम में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, बट आप देखोगे कि नहीं, ये तो सबसे आसान सवाल है इस शीट का। कैसे? सर 878 प्लस 797 किसने करने को कहा है? सर 878 में 800 ऐड कर दो, 878 में तो कितना हो जाएगा? 1678। सर 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1675, 1675। अब दिमाग अगर शांत नहीं रहेगा तो ये सब चीजें नहीं दिखाई देगी, और दिमाग शांत रहेगा तो ये सारी चीजें, अगर कबर्ड क्लटर्ड पड़ा है तो आपकी फेवरेट टी शर्ट्स और आपकी फेवरेट जैकेट सब खो जाएगी, लेकिन अगर कबर्ड ऑर्गेनाइज्ड है तो आपकी सारी फेवरेट कपड़े आपको दिखाई देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। सो 276 प्लस 689, अगेन 689 देखते ही मुझे पता चल गया यार 89 तो 100 से 11 कम है, तो इसको क्यों ना मैं 700 बना दूं। तो 276 प्लस 700 कितना हो गया? 976, उसमें 11 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 965, 965। लेट्स कम टू क्वेश्चन। देखो एक बार भी मैंने पेन वेन उठाया क्या? नहीं उठाया ना? ओके, तो बस मैं मेमोरी में कर रहा हूं और नंबर लिखने टाइम मुझे पेन की जरूरत होगी, है ना? तो मैं नंबर से इतनी दोस्ती कर लूंगा कि वो अपने आप मेरे लिए प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। 9th 877 प्लस 539, 8 ये थोड़ा सा तंग करेगा, है ना, क्योंकि 2 लेयर पे हमें क्रॉस ओवर करा रहा है। तो पहले तो मैं 8 और 5 को ऐड कर देता हूं, तो कितना हो गया? 1300, 1300 क्लियर है। और मुझे अब 77 और 39 को देखना है। 77 प्लस 30 क्या होता है? 107, प्लस 9 116, तो क्रॉस कर देते हैं अब। तो 16 तो बाद में आ गया, तो 1416, 1416। ठीक, यहां तक बातें समझ में आ रही है? ओके, 269 को जब मैं देखता हूं तो 69 100 से कितना दूर है? 31, तो क्यों ना मैं सीधे 300 ऐड कर दूं। तो 547 में 300 ऐड करने पे क्या होगा? 847, और 847 में 30, तो 816, 800। और मैं सब्ट्रैक्शन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपको मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आप सब्ट्रैक्शन की मदद लेंगे तो आपकी कैलकुलेशंस और क्विकर हो जाती है, राइट? अगर आप पूरे ऑपरेशंस को ऑब्जर्व करोगे, एडिशन से पूरी कहानी शुरू होती है, और एडिशन के उल्टा सब्ट्रैक्शन है,
और उल्टा जाना हमें तकलीफ देता, और एडिशंस के रेपिटेशंस को हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा खेल एडिशन का ही है। बट अगर पूरा खेल एडिशन का है तो व्हाई वी आर लर्निंग सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, डिवीजन? बिकॉज वो हमारे पूरे प्रोसेसिंग में स्पीड लेके आ रहा है और हमें वो क्विकर बना रहा है, राइट? मैथ्स इज ऑल अबाउट क्विकनेस, हाउ क्विक वी कैन बी एनीवेयर। कहा जाता है कि मैथमेटिशियंस बड़े आलसी किस्म के लोग होते हैं, तो दे वांट फास्ट वर्ल्ड, दे डोंट वांट स्लो वर्ल्ड। सो इसलिए इतनी जो मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी की आपको स्पीड दिखती है, इतने स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें मैथमेटिशियंस का काफी योगदान है। ओके, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गॉट perfect 10? Great, great, awesome. 9, very good. 8, very good. 7, good. 6, okay, great. तो वी आर वर्किंग अप, है ना? अब चीजें हम पकड़ में आ रही है। ओके, अब सब्ट्रैक्शंस मैं आपको पहले 2 एक्सरसाइज में सब्ट्रैक्शन को लगातार यूज करा रहा हूं साथ साथ, तो अब आपके लिए सब्ट्रैक्शन कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं रहा है। तो जल्दी से आप थर्ड एक्सरसाइज जो 2 डिजिट सब्ट्रैक्शन है उसे भी कीजिए, और उसके लिए मैं आपको टाइम देता हूं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड आई विल से स्टॉप ऑन माय ओन। अप। सो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट ऑल द 10? ओके, ग्रेट। सो काफी टाइम दे दिया था मैंने इस बार, हाँ? ओके, जानबूझ के दिया था। ओके, जब हम किसी चीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। हम बचपन से बड़े नंबर और छोटे नंबर को रिकग्नाइज करना जानते हैं। जब भी आपको कोई मैं 2 नंबर्स दूं तो आप तुरंत बता देते हैं कि ये बड़ा है या छोटा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, और कौन बराबर है। जब भी हम बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर कर रहे हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर मैं 2 इक्वल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो आंसर हमेशा 0 आता है। और अगर मैं स्मॉल नंबर माइनस बिग नंबर करता हूं तो आंसर नेगेटिव में आता है। लेकिन प्रोसेस बिल्कुल वही होता है जो हम बड़े नंबर माइनस छोटे नंबर करते हैं, बस उसके आगे बस हम माइनस लगा देते हैं। मेकिंग सेंस? ओके, पहला सवाल था 38 माइनस 23। सिंपल, आपके पास 38 रुपीज थी, आपने कोई चीज 23 रुपीज की खरीद ली, तो 30 में से 20 जाते ही आपको पता चल चुका है कि आपके पास केवल बचा है 18 रुपए, राइट? और फिर आपको 20 का नहीं 23 सब्ट्रैक्ट करना था, तो आप 18 में से 3 रुपए और सब्ट्रैक्ट करोगे, तो कितने हो गए? 15। और ये ऐसा है कि आप को इस पे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, आप देखते ही बता देते, राइट? सेकंड था 84 माइनस 59। जिस तरीके से आप एडिशन में सब्ट्रैक्शन का यूज कर रहे थे, वैसे ही सब्ट्रैक्शन में आप एडिशन का भी यूज कर सकते हैं। कैसे? सर 84 माइनस 59 में मैं 59 सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूंगा? मैं 60 सब्ट्रैक्ट करूंगा। सर 84 में अगर मैं 60 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आता है 24। कितना आता है? 24। लेकिन मुझे सब्ट्रैक्ट कितना करना था? 59, तो मैंने एक ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एक ऐड करना होगा, तो एक वापस ऐड बैक करना होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लग रहा होगा। 84 माइनस 59 में मैं 84 माइनस 60 कर रहा हूं, मैं ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। होता ना खुले दे दो भैया, तो आपने पूरा 60 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक? लेकिन आपका प्राइस 59 का था, तो भैया आपको क्या करेंगे? 1 रुपए वापस लौटाएंगे। तो क्या हो जाएगा? जब आपने 84 में से 60 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पॉकेट में 24 रखा था, और भैया ने 1 रुपए और दे दिए, कितने हो गए? 25। समझ में आ रहा है? कितना? 35 क्यों होना चाहिए था? ठीक है, ओके। 92 माइनस 34। अब यहां पर थोड़ी सी क्रॉसिंग ओवर हो रही है ना?
सो 92 माइनस 30 पहले कर लेते हैं। 92 माइनस 30 कितना होता है? 62। और 62 माइनस 4 कितना होता है? 58। ठीक। 67 में से 48 सब्ट्रैक्ट करना है। मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा? 50 सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो 67 माइनस 50 इज, और मुझे भैया कितना वापस करेंगे? 2 रुपए। तो 17 प्लस 2 19। जब दोनों की यूनिट डिजिट सेम है सब्ट्रैक्ट करना तो बहुत आसान हो जाता है। 79 माइनस 29 इज सेम एज 70 माइनस 20, एंड व्हाट इज दैट? 50। 63 माइनस 46, तो मैं 63 में से 46 नहीं सब्ट्रैक्ट करूंगा, 50 सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो क्या मिलेगा? 13। वापस मुझे भैया कितना लौटाएंगे? 4, 17 रुपीज। है ना? याद करो, शॉपकीपिंग ऐसी ही होती है। अगर कोई चीज 46 रुपीज की होती है तो आप 50 रुपीज देते हो, और भैया आपको 4 रुपए वापस करते हैं। है ना? 7th, 51 माइनस 27, तो 51 माइनस 30, 21 प्लस 3 24। ठीक है? फिफ्थ वाला क्यों नहीं हुआ? ओके। 8th प्रॉब्लम, 89 minus 48. So what I'll do? I'll subtract 50. So 89 minus 50 is 39 plus 2, 41. 9th problem, 125 minus 76. So what I'll do? 125 minus 70. I'll do stepwise. So 125 minus 70 is 55. And then minus 6 is 49. So this is called step layer wise subtraction. 148 minus 86, मैं 100 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 148 माइनस 100 कितना होगा? 48। और वापस कितना ऐड करूंगा? 14, तो दैट विल बी 62। ग्रेट। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट परफेक्ट 10? ऑसम। 9, ग्रेट। 8, गुड। चलो, वेरी नाइस। ओके, टाइम अप एवरीवन। अगर आप लोग F कर रहे हैं तो यू कैन लीव F एंड टाइम्स अप। ओके, so we'll discuss D first, then I'll give you an idea about E and F and why those blocks are very important, क्योंकि अब आगे जो हम करने जा रहे हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन टेबल की प्रयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम जितना जल्दी टेबल से अपने आप को कमिट कर लें, है ना, everything of the table should be committed to our memory, then only we'll be able to conquer the stages ahead. ठीक है? ओके, सो लेट्स मूव टू डी। डी का जो पहला सवाल था, पहले सवाल में है आपको 583 माइनस 234। ठीक, तो सबसे पहले हम राइट से लेफ्ट जाएंगे, है ना। तो 583 में से 200 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा? 383। और 383 में मुझे 34 सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं 30 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। 383 में मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूंगा? 30, तो कितना बनेगा? 353। और उसमें 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना बनेगा? 349। क्लियर? 349। 936 में मैं 700 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो बचेगा 236। 236 से मैं 25 सब्ट्रैक्ट करूंगा, बचेगा 211। अब मैं 587 में 200 सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, कितना सब्ट्रैक्ट करूंगा? 300 सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो 587 माइनस 300 कितना हो जाएगा? 287। देन आई विल ऐड बैक 289। 14 में 763 माइनस 486 में मैं 486 सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, कितना सब्ट्रैक्ट करूंगा? 500। तो 763 माइनस 500 कितना होगा? 163। एंड देन आई विल ऐड 14, 177। ठीक, समझ में आ रही बात? 204 में से मैं 185 सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, मैं 204 में से 200 सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्या बचेगा? 4। लेकिन 85 कितना कम है तो ऐड कर दूंगा 19। एक्सीलेंट। 793 माइनस 400, ये तो सिंपल है। फोर्थ का क्या नहीं समझ में आया?
760, देखो क्वेश्चन है 763 माइनस 486। तो जब मैं 486 को देख रहा हूं तो मुझे साफ दिख रहा है कि ये 500 के करीब है, और 500 से कितना कम है? 14। तो मैं 763 में से 500 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मेरे पास कितना बचेगा? 263, और 14 ऐड बैक करूंगा, 277। समझ आई बात? नहीं, दूसरे सवाल का था। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ पे। 204 माइनस 185। तो मुझे 185 सब्ट्रैक्ट नहीं करना, कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 200। तो मैंने 200 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बचा कितना? 4, एंड आई विल ऐड बैक 15। 4 प्लस 15, 19। क्वेश्चन नंबर 6, 793 माइनस 402। तो 793 में से 400 सब्ट्रैक्ट करो, 393 माइनस 2, 391। सिंपल, वेरी सिस्टमैटिक। सेवेंथ क्वेश्चन, 219 माइनस 176। जैसे ही मैं 176 देखता हूं मुझे 200 की याद आती है, और 200 176 से 24 कम है, तो मुझे 24 ऐड बैक करना होगा। तो 219 में से 200 सब्ट्रैक्ट कर दो, 19, 19 प्लस 24, 43। एक्सीलेंट। क्वेश्चन नंबर 8, 978 माइनस 784। अगेन मैं 784 सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा? 800। तो 978 में 800 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या बनेगा? 178, और 178 में मैं 16 ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? 194। एक्सीलेंट। क्वेश्चन नंबर 9, 1428 माइनस 571। मैं 571 सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, मैं 600 सब्ट्रैक्ट करूंगा। कितना सब्ट्रैक्ट करूंगा? तो हो जाता है 828 माइनस 828 आ गया। अब मुझे कितना ऐड बैक करना होगा? 29। सो 857, 87। 2345 माइनस 678। तो अगेन मैं 2345 में क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा? 700 सब्ट्रैक्ट करूंगा। सो 2345 में 700 सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलता है मुझे? 1645, 16, and then I'll add 22, 1467, 1467। क्लियर? ठीक। पहला जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है वो बहुत ही सिंपल है, 1 से लेके 10 तक की टेबल। तो आप फर्स्ट कॉलम में आई एम श्योर आपने लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साथ साथ मैं फर्स्ट रो में भी सेम नंबर लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट? तो आप एक साथ रो और कॉलम साथ साथ भरते चलो। आपने कॉलम में क्या लिखा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, क्या यूज कर सकते हैं? देखो, दो टेबल्स जो आपको ध्यान में दी जाती है, टेबल एक स्ट्रक्चर है, और टेबल उस स्ट्रक्चर में काफी एलिमेंट्स है, जैसे 7 into 9, 8 into 7। उस एलिमेंट्स को आपको यूज करना होता है। बट टेबल जो आपके माइंड में स्ट्रक्चर्ड होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ के तहत आता है। तो इसलिए आप जो भी रोज में देखेंगे, फर्स्ट रो में, अगर आपने फर्स्ट रो में जो नंबर देखा वही आप फर्स्ट कॉलम में भी देखेंगे। जब आप जो चीज सेकंड रोज में देखेंगे वही चीज आप सेकंड कॉलम में भी देखेंगे। जो आप थर्ड रो में देखेंगे वही आप थर्ड, राइट? दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स। मेकिंग सेंस? ओके। तो आपका जो फर्स्ट कॉलम है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फर्स्ट रो जो है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक। आपका जो सेकंड कॉलम है वो है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 2 का टेबल। और सेम वे आप सेकंड रो को भी भर सकते हैं। 3 का टेबल आई एम श्योर आप सबको पता है, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। 4 का टेबल 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40। 5 is 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। 6 is 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60। 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70।
इस तरीके की आपको कमांड होनी चाहिए नंबर्स को लेकर, ठीक। 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, 80, 90, 100, है ना। मैं 19 मन में आ गया था मेरे, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट साउंड। मेकिंग सेंस? क्लियर? हाँ, गिव योर सेल्फ फुल मार्क्स, 10 on 10। ओके, अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल में 11 से 20 तक ले जाऊंगा, लेकिन अभी जो मैं टेबल आपसे पढ़ूंगा वो 11 वनजा 11 टूजा से शुरू करेंगे, ठीक है। मतलब हम 11 से 20 बाई 10 का टेबल देखेंगे। बाई 10 का टेबल समझते हो? इंटू 1, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4, इंटू 5 अप टू इंटू 10, ठीक। मेकिंग सेंस? तो जब आप 11 का टेबल देख रहे हो तो आई एम श्योर 11 के टेबल आप सबको बड़े प्यार से याद रहता है ना। 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110, क्लियर? तो 11 के टेबल में आपको कोई दिक्कत नहीं होती। 12 के टेबल में आ जाते हैं। अगर आपसे लेट से मैं अब थोड़ा सा मैं आपको जंप कराता हूं। लेट से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज 12 सिग्जा, ठीक। तो अब आपके पास दो तीन अप्रोचेज होते हैं। जब आप 12 सिग्जा देखते हो तो आपके पास 2-3 अप्रोचेज हैं। एक कि आप क्यों ना 12 को छोटा ब्रेक कर दो या 6 को छोटे में ब्रेक करो, जिसे आप फैक्टराइजेशन कहते हैं। सो 12 सिग्जा ना करके 12 इंटू 2 इंटू 3 कर दो। सो 12 2 जा 24, 24 3 जा 72। ये होता है चीजों को छोटा करके मल्टीप्लाई करना, राइट। जो आप बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते होंगे जब आप अपने एग्जाम, स्कूल एग्जाम से और क्लास के प्रैक्टिस सेशंस में यूज करते होंगे। दूसरी जो अच्छी तरीके होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सब जानते हैं। तो आप 12 को दो हिस्सों में तोड़ते हो, 10 एंड 2, 10 एंड 2। और जब आपसे कोई पूछता है 12 सिग्जा तो आप इसको एंड को बीच में रहने देते हो। 6 10 जा 60, 6 2 जा 12, 60 प्लस 12 इज 72। सिंपल। तो जैसे ही आपको इस तरीके की टेबल्स आए तो इस तरीके से आपको या तो फैक्टराइज करो या उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के माध्यम से तोड़ दो। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज 13 7 तो जैसे ही आप 13 7 बोलोगे तो आपके दिमाग में आएगा 10 एंड 3, 10 एंड 10 7 70 और 7 3 70 प्लस 21। अभी आप जोड़ने में नहीं, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों आपसे इतने सारे नंबर्स जोड़ने को कह रहा था, राइट। जोड़ने में आपको एक लेवल की प्रोफिशिएंसी आ गई है। अब जैसे मैं आपको सीधे बोलूं 17 7 तो आपको डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सर 10 और 7, 17 क्या है? 10 और 7, 7 10 जा 70, 7 7 जा 49। तो 70 प्लस 49 तो आप 50 ऐड करोगे। 70 प्लस 50 120, एक कम कर दो 119। ऑसम, इजी। अगर आपसे कोई पूछता है कि सर 18 8 बता दो तो अब आपको तीन चीजें दिमाग में आ रही होगी। एक, सर 18 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दो, फैक्टराइजेशन। या आपके दिमाग में आएगा सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, 8 10 जा 80, 8 8 जा 64, 80 प्लस 64 144। या आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 18 जो है वो 20 से भी तो पास में है। 18 जो है वो किसके पास है? 20 के। सर क्यों ना आप 20 इंटू 8 करो। 18 को मैं लिख सकता हूं ना 20 माइनस 2। 18 को मैं क्या लिख सकता हूं? 20 माइनस 2। तो मैं 20 इंटू 8 जब करूंगा तो क्या आ जाएगा? 160। और 8 2 जा 16, तो 160 में से मुझे 16 सब्ट्रैक्ट करना है।
सो 160 में से मैं 20 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 140, आई विल ऐड 4, 144। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है सर 18 इंटू 8 क्यों कर रहे हो, 18 इंटू 10 करो, माइनस 18 इंटू 2 करो। सो 180 माइनस 18 इंटू 2 क्या होता है 36। सर 180 में 30 सब्ट्रैक्ट करो 150, 150 में 6 सब्ट्रैक्ट करो 144। तो मतलब कहीं ना कहीं इतने सारे मेथड्स मैं क्यों देख रहा हूं, क्या मुझे कोई एक पर्टिकुलर मेथड ही पसंद रखना चाहिए या मुझे सारे चीजें पता होनी चाहिए? और जब मुझे इजी लगे, जो पहले क्लिक करे उसको मैं यूज करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक, अगर आपसे कोई पूछता है 19 एड्जा तो क्या बताओगे? आपको मैंने 4 बताए थे, तो आप 152। सर 8 इंटू 20 कर दो, 8 इंटू 160, सर 8 सब्ट्रैक्ट कर दो 152। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ये आंसर दे सकता हूं। तो कहीं ना कहीं सर टेबल में आप जैसे ही 15 के बियॉन्ड जाओगे और 7, 8, 9 में जाओगे, मेरे को कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट पता है, कॉन्सेप्ट ऑफ, वो मुझे सर बहुत क्विक करा देता है, वो मुझे बहुत सारी चीजें क्विकली करा देता है। सो दिस गिव्स यू अ गुड इंसाइट कि सर मल्टीप्लीकेशन इज गोइंग टू बी एन इजी एंड मोर engaging than what we were doing previously in addition and subtraction, because यहां पर आपको बहुत सारे रास्ते दिखाई देंगे और आपकी क्रिएटिविटी और आपकी एडवांटेज कहां पे लाई करेगी, आप कौन सा मेथड कब यूज करते हैं विद इन दैट स्मॉल फ्रेम ऑफ टाइम। ठीक है, सो लेट्स मूव टू आइटम जी। ठीक है, तो यहां पर आपको जो पहला एक्सरसाइज दिया गया है 2 by 1, 2 डिजिट बाई 1 डिजिट का, जहां पर आप हर तरीके के मेथड यूज कर सकते हैं। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको आप छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस में तोड़ के देखेंगे, या डिस्ट्रीब्यूटिव, जहां पर आप इंडिविजुअली ऐड करके मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, या कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। चलिए स्टार्ट कीजिए। ओके, लेट्स वाइंड इट अप।